तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे मेकेटा से, जिसका लेवल अपना बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पे हो जाता है। तो ये तो पूरा खुश है, यस फाइनली फाइनली फाइनली। अब है ना जो टिबुलेशन स्टेज है एक कदम मुझसे दूर है, बस है ना जी जान लगा के मुझे कल्टीवेशन यहाँ पे करना है, फिर टिबुलेशन स्टेज ना कुछ सालों में आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन भाई अभी जिस लेवल पे गए हो ना उस बात का सेलिब्रेशन करना बनता है, इसलिए मेरे जो भी दुश्मन यहाँ पर है ओवर मिलियन बर्ड यहाँ पे हो जाए, या फिर गेट पाइथन का मालिक हो जाए, या फिर एक और कमीनी होती यहाँ पे थी, अगर आपको याद होगी नाम यहाँ पे यू मिंगलिंग थी। हाँ तो भाई सामने से सबको कर्ज पे कर्ज यहाँ पे देता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा जब इसने गेट पाइथन को मारा था, स्पिरिट डाउ जो स्टोन है ना वापस से इसको मिली थी, तो उस स्टोन को और साथ ही में इस बार जो बुक है ना उसको मर्ज यहाँ पे कर देता है, जिसके बाद ना ये जो बुक का ग्रेड बढ़ के सुप्रीम ग्रेड का बढ़ जाता है और ग्रैंड यूनिटी लेवल का एक कमाल का आइटम यहाँ पे कहलाएगा। जिसके बाद है ना ये जो बुक का पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो कर्ज इस बुक द्वारा तुम यहाँ पे दोगे ना वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दर्दनाक हो जाएगा मेरी जान। और उसके बाद ना अपने रिलेशनशिप टैब में चेक करने लग जाता है, जिसमें इसका जो डिसाइपल थे उस पर अटैक हो रहा था, इसका जो कुत्ता था उस पर अटैक हो रहा था, और साथ ही में ऐसी वैसे यहाँ पे था। दो इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस करता है, एक इसके जो दुश्मन यहाँ पर है यू लिंग, भाई अगर आपको याद होगा जो जू नाम की जो लड़की यहाँ पे थी ना उसी को यहाँ सेट थी, वो हमारे मेन दुश्मन की यहाँ पे मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की दुश्मन बन गई थी, तो उसका नाम भी इसने बुक में लिख दिया था। तो ये लिखा हुआ था कि यहाँ भी आपके बुक द्वारा जो आपने कर्ज दिया था ना उससे उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है, जी चक्कर में उसने इनर डेमन के साथ यहाँ पे फाइट किया, और उसके बाद ना उसके जो कल्टीवेशन है ना काफी ज्यादा डिक्रीज यहाँ पर हो गया। तो ये भी देखते हैं कि हुआ यार, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ मैं जो भी दुश्मन है ना सबके साथ यहाँ पर ऐसा हो, लेकिन जो बाकी सब है ना उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रही बात मेरी जो वाइफ होंग शुआन, यार उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसका लक अच्छा था कि उसको ना एक कमाल के ब्लेस लैंड में जाने का मौका यहाँ पे मिला। यार मेरे साथ मतलब जब से ना तब से उसका लक में यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो आई डोंट नो, हमेशा आती है ना कुछ ना कुछ लेके आती है, इस वजह से यहाँ पे क्या लेकर आएगी छोड़ो यार, बना सोच कोई मतलब नहीं है। उतने में जो प्लांट यहाँ पे थी ना, प्लांट कहती है मास्टर तो उसी सेकुलेशन से वापस आ गए, ये कहता सी वापस आ गए। बोलो यार जब मैं सेकुलेशन में था उस समय कुछ हुआ क्या, कोई आया था क्या? ये कह दिया सेड के जो लीडर यहाँ पे थे ना वो यहाँ पर आए थे, और मालूम है क्या कहते थे, कह रहे थे भाई जो 2 दिन बाद है ना मेरा 900वां बर्थडे यहाँ पे आने वाला है जो मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मास्टर है ना यहाँ पर ना आए हमारे पास, हमारे जो भी डिसाइपल है उसको लेक्चर यहाँ पे दे। हमको मालूम आपको ये सारा काम करना पसंद नहीं है, आप रिजेक्ट ही मार देते, तो आपके लिए मैंने रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया, क्यों मैंने ठीक किया। जो सुनते हैं सामने से कहते ये तो तूने ठीक बोला, मुझे भी बाहर जाने का ऐसा शौक नहीं है, लेकिन बेचारे की उम्र यहाँ पे बहुत ही कम बची है, वो उनका वैसे भी तक देना दिन हो जाएगा, तो ऐसे आदमी को रिजेक्ट करना डायरेक्ट मुंह पे अच्छा नहीं लगता मेरी जान। तो सामने से काम करते भाई खुद जाकर उनसे मिल लेते और हैप्पी बर्थडे भी विश यहाँ पे कर देते हैं। तुम इनर सेट में जब से आई हो तब से नहीं ना गई हो, मैं तुमको इनर सेट में भी लेके चलता हूँ। तो ये अपनी डिसाइपल को भी बुलाने चलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ। उन्होंने पहले से पोस्टर लगा दे कि लीडर का बर्थडे था, जी चक्कर में दावत लगने वाली है, आप तो अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, हमने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करते और लेट्स गो, हम लोग निकल गए। तो आता भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है इनको कि भाई इनका मास्टर हूँ, साले मुझे पता नहीं, अकेले दावत एंजॉय करने के लिए निकल गया, सालो आन दो भाई तुम्हारी कह के यहाँ पे ले लूंगा। तो ये इनर सेट में यहाँ पे जाता है। हाँ तो भाई बहुत ज्यादा लिवली मॉल यहाँ पे था, ढेर सारे बंदे यहाँ वहाँ घूमे जा रहे थे। ये भी सोचता कि इस बार भी मुझे कोई टैलेंटेड जूनियर यहाँ पे मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता कि महानाया स्टेज पे 8वें लेवल की एक लड़की है जिसको डेमन लॉर्ड भी यहाँ पे कहा जाता है, जिसका नाम शुआन किंग जोन है ना वो यहीं पर है, और कोई नहीं भाई वही डेमन किंग है, डेमन लॉर्ड भाई, गुलाबे वालों वाली जो कि हमारे मेंकटर की दो कंपेनियन यानी समझो भाई कपल यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे कहलाएगी, वो यहाँ पे आ चुकी थी। सामने से अपनी प्लांट यहाँ पे कहती है मास्टर वो देखो भाई वो खाना कितना ज्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, चलो ना मुझे खिलाओ ना। मास्टर अरे मास्टर क्या हो गया? मास्टर का ध्यान जैसे शुआन पे गया था उसके तो फट के 4 यहाँ पे हुई पड़ी है कि मम्मी रे। सामने से वो प्लांट पूछे जा रही मास्टर बोलो क्या हो भाई आपके फट गई हो रही है? उसका मास्टर कहता है कि वेल यार मेरे दिन अब नहीं बचे, मैं गया, मैं खत्म यार, मैं तो टूट गया। और पूरा डाउट किया जाता है कि यार ये लड़की अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गए, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा। पीछे जब आई थी ना ये एक मॉडल बॉडी यहाँ पे लेके आई थी, रियल बॉडी नहीं, लेकिन इस समय महानाया स्टेज पे इसका पावर यहाँ पे मेरे सिस्टम में साफ शो हो गया, यानी अपने रियल बॉडी के साथ आ गई। मम्मी रे कहीं ऐसा तो नहीं, ये मेरी दाव कैंपेनियन है, यानी भाई मेरी बाबू सोना ये, लेकिन मैंने होंग शुआन के साथ मतलब मेरा रिलेशनशिप आज चालू हो चुका है, हमने साथ में रातें भी गुजारी है, तो ये बात कहीं मालूम तो नहीं चल गया, उसी का बदला लेने को तो नहीं आई है। वो तो मनी मन ये सोच रही कि भाई मैं आ गई हूँ एक्सपोज नहीं हो जाऊँ,
और मैं किसी को दिख ना जाऊँ, इस बात की मैं दुआ यहाँ पे करती हूँ। अपना जो मेन कैरेक्टर है भाई जाता हूँ वहाँ पर, जाता कहता है हेलो मिस शिवान कैसी हो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मिले, आई होप आप यहाँ पे ठीक हो गए। और मंजी मन डरता है कि भाई इसका मूड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, गुस्से में तो नहीं है, आई एम डेड में गया। वो पहले तो एकदम ऐसा अजीब समूह बना के यहाँ पे देखती है और बाद में बड़ा प्यारा समूह बनाती है और शर्माने लग जाती है। दूसरी ओर जहाँ पे अपने मुर्गा भद्दा सा डिसाइपल यांग सब निकले थे ना, हाँ तो एक मुर्गे के शॉप में पहुंच जाते जहाँ पे मुर्गे का कीमा बना के बेचा जाता है। मुर्गे वाले अपने मुर्गे को घेर लेते और कहते अरे बाप रे इतना बड़ा मुर्गा भाई, आज तो भाई एकदम बढ़िया वाला दावत यहाँ पर होगा, काटो। तो ये लोग कहते हैं सारे अबे ओ अबे स्लेइंग एल्डर का मुर्गा यहाँ पर है, तुम उनको कुछ करोगे ना स्लेइंग एल्डर तुमको काट के रख देंगे। उसको यहाँ पे शिव वापस से भाई हैन की ओर जो कि शिवान के साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया था, आधा दिन यहाँ पे हो जाता है। दोनों में से किसी ने कोई लफ्ज यहाँ पे बोला ही नहीं था, प्लांट को बाहर छोड़ दिया गया था। ये कहते हो कि हाँ भी प्लांट तो बस प्लांट बनने का नॉर्मल नाटक कर, वरना वो तेरी कह के ले लेगी, तो वो भी प्लांट बनने का नाटक करिए। अपना हैन भी सोचते कह रही यार ना इसने कुछ बोला ना, मेरी तो वैसे भी फट रही है भाई, मैंने मुझसे कोई शब्द ही नहीं करा, ये खुद चाहते कि भाई मैं अपना गुनाह ना खुद यहाँ पे कबूल करूँ। सामने से वो कहती हो तुझे कुछ भी बोलने के या मुझे समझाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, जो तुझे यहाँ पे करना था तूने अब कर लिया, अब बताने से समझाने से कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने सोचा था ना तू तो वैसे यहाँ पे निकला। अब मैंने बोला ना हैन को ऐसा लग रहा है कि मैं होंग शिवान के साथ सो चुका हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, ये बात जान के इसको बुरा लगा तो उसके लिए मेरी लेने आई है। तो ये सामने से कहती यार सॉरी यार क्या करे, मजबूरन यहाँ पे थी, तुमको जो यहाँ पे करना मेरे साथ यहाँ पे करो। लेकिन होंग शिवान जैसे इतना बोलता है ना, वो सामने से कहती है कि यार तुमने ग्रेट पाइथन को मार दिया, डोंट वरी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, अब तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो हैन भी हिल जाता है, एक सेकंड ग्रेट पाइथन अच्छा ये उसके बारे में कह रही थी क्या, बाल बाल बच्चे यार मैं तो मतलब अपनी सच्चाई गलती से बताने वाला था। सामने से शिवान कहती भाई क्या हुआ, तुमको कुछ और लगा था क्या, तुम कुछ कह भी रहे थे भाई, तुम और किसी का शायद नाम ले रहे थे, किसका नाम था यार मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कह रहे थे। जो सुन कहते ना ना ना, ना मैं किसी का नहीं, मैं तो आपका नाम ले रहा था। हाँ बोलिए यार क्या हुआ, अच्छा ये काम के लिए यहाँ पर आई थी क्या। सामने से वो कहती है हाँ बेसिकली मैं बदला लेने के लिए यहाँ पे आई थी ग्रेट पाइथन का, जिसने ग्रेट पाइथन को मारा ना उसको मार के बदला ले लो, लेकिन आपने यहाँ पे मारा भाई तो काहे का बदला मैं भूल जाऊंगी, हाँ लेकिन किसी को मत बताइएगा आपसे कि आपने ग्रेट पाइथन के यहाँ पे मारा। और ये बात के भाई मैं बोल दूंगी सबको कि यहाँ पे मैंने बदला यहाँ पे पूरा ले लिया, समझ गए। जो सुनते हैं कहता समझ गया, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, ये जो ग्रेट पाइथन यहाँ पर है उसके अभी भी 2 लोगों क्या जिसने आपकी मदद यहाँ पे की बदला लेवाने में, वो सामने से कहती है हाँ उसका अभी जान पहचान के बहुत सारे लोग यहाँ पर है, लेकिन डोंट वरी आपने ना उनको यहाँ पे देख लेगी। आप जो कल्टीवेशन यहाँ पे करे थे ना, कल्टीवेशन फोकस कीजिए, किसी और आलतू फालतू चीज़ों पे ना ध्यान जाने मत दीजिएगा। जो सुंदर सामने सो भी कहता है यस, ये कहती है आपने ग्रेट पैटर्न के यहाँ पे मार दिया, यानी पक्का आपका जो पावर है ना ट्यूबुलेशन स्टेज पे तो जा चुका रहेगा। ये देखिए इतने सारे कमाल कमाल के ट्यूबुलेशन पिल जो कि आपके लिए यहाँ पे काम आएगा। तो सामने से हैन कहता है कि मैडम अरे जरा 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं ट्यूबुलेशन स्टेज पे नहीं हूँ, मैं हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही ना बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें लेवल पर गया हूँ। जो सुनते चौक जदी का भी कुछ दिन पहले बॉडी इंटीग्रेशन के 9वें पे गया और तूने ट्यूबुलेशन स्टेज वाले डेमन को मार डाला, ऐसे कैसे। दूसरी ओर जहाँ पे मुर्गे को जबरदस्ती पकाया जा रहा था, हाँ तो जो पूरा घर यहाँ पे था ना घर ही टूट जाता, आई मीन दुकान भाई, क्योंकि भाई मुर्गा इतना बड़ा जो ठहरा और क्या। ये लोग भी कहते भाई नहीं मुर्गे कोई गलती नहीं है, मैंने गलती दुकान की थी भाई, इतना कमजोर दुकान कौन बनाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई डोंट नो भाई जब रियलिटी में शिवान को मालूम चलेगा कि पहले से होंग शिवान के साथ वो मजे कर चुका है, उसका क्या रिएक्शन होगा। जो सीनियर यहाँ पे आने वाली है उसको तो भाई ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो है ना भाई सख्त लौंडा अकेली जिंदगी काट रहा होगा, लेकिन क्या मालूम जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है तो उसका रिएक्शन तो और ज्यादा हार्ड होगा। हाँ तो इनका रिएक्शन देखने के लिए अपन ज्यादा एक्साइटेड है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।